मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और उसी हिसाब से बात करता हूँ। 5 मिनट दे दोगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि मैं बहुत दूर से मेहनत करने के लिए आया हूँ। चलिए बात करते हैं। जन्म पत्रिका में कई बार हम ऐसी ऐसी स्थिति देख लेते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आप सभी विद्वान हैं, वैसे तो मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सूत्र हैं, कुछ तरीके हैं देखने के, उन पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा। सप्तम भाव सबसे ज्यादा लगन के बाद में सबसे ज्यादा विचार करने वाला भाव, सबसे ज्यादा, और आज के टाइम में। और इस समय तो पता नहीं क्या एक भूचाल सा आ गया है कि 6 महीने बाद पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नीला रंग चालू। इसलिए ये टॉपिक लेके आया मैं कि जन्म पत्रिका हम लोग मिलाते हैं तो हमारी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। जन्म पत्रिका मिलाते वक्त हमें सबसे पहले क्या देखना है, किसी भी चीज को देखने के लिए, लगन से 12वें भाव तक जाने के लिए कोई भी सवाल हो सामने वाले का, अगर वो आया है हमारे पास और विश्वास करके आया, तो सबसे पहले देखो लगन को, उसकी लगन कैसी है, उसकी खुद की सोच कैसी है। उसके बाद देखो लग्नेश को, क्योंकि लगन और लग्नेश मुझे लगता है हमारी आत्मा है। लगन हमारा शरीर और लग्नेश हमारी आत्मा, क्योंकि इंसान की सोच जो है वो वैवाहिक जीवन को चलाएगी। किसी भी एंगल में लगन लग्नेश को पकड़ना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद कहने का मतलब यह है कि देखना हमें यह भी है कि भैया शादी का टाइम हुआ है कि नहीं हुआ, कोई गलत दशाएं तो नहीं चल रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी आपस में ही शादी करी और अलग। कई बार ऐसा होता है कि भैया 4 दिन में लड़की घर वापस, बहुत दुखद बात है ये, क्योंकि जन्म के बाद विवाह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सबसे ज्यादा इंसान इंतजार करता है कि कब विवाह होगा और कब अच्छे सूत्र में बनेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। चलिए, हमारे पास कोई जातक आया और हमने देखा भाई जन्म पत्रिका मिलती है नहीं मिलती है। कई बार तो मैंने खुद ऐसा देखा 28 में मिलते हैं, लेकिन पति पत्नी एक का मुंह उधर है और एक का मुंह उधर है। कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना है सबसे ज्यादा। वैसे तो राहु शनि मंगल बदनाम है। बदनाम क्यों है, क्योंकि हम देखते कहते यार मंगलिक है, या राहु बैठा हुआ है, या शनि बैठा हुआ है। इसके अलावा भी तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस कारण को ढूंढना है। अब बड़ी बात क्या है कि दो स्वभाव लगन हो, दो स्वभाव लगन हो, लड़की हो या लड़का हो, तो आदमी को क्या चाहिए, घर भी और बाहर भी। ध्यान रखना इस बात को, भले 32 गुण मिल जाए। मिथुन लगन, खासकर नाम लेके बता रहा हूं, मेरा नाम भी कमल अग्रवाल है, लेकिन मिथुन लगन में खासकर पाया जाता है ये चीज। मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन में ज्यादातर ये पाया जाता है, या इन राशियों में, कि इंसान भटकता बहुत जल्दी है। मैं ये नहीं कह रहा सारे भटक जाएंगे, भटकता है, ठीक है। दूसरा, अब एक की तो मिथुन लगन है और एक की वृश्चिक लगन है, गुण मिल गए 32, किसी भी कीमत पे शादी नहीं चलेगी। ध्यान रखना, क्योंकि लगन से चलेंगे छठा और छठे से चलेंगे तो 8वां, वैवाहिक जीवन खराब है। कई बार हम देखते हैं भाई 6, 8, 12 का संबंध आ रहा है, लेकिन अगर मित्र है, मान लिया वृषभ लगन है और तुला लगन है, तो 6, 8 है लेकिन शादी चल जाएगी। मेष लगन है और वृश्चिक लगन है, 6, 8 का संबंध है, शादी चल जाएगी। लेकिन इसी 6, 8, 12 में शत्रु लगन नहीं होनी चाहिए दोनों की। शत्रु लगन है तो विचार नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद गुण मिलाता कौन है, चंद्रमा। चंद्र राशि को तो देखो पहले क्या है, चलो हमने गुण मिला लिए, गुण तो सबके मिल जाएंगे, आपके भी मिल जाएंगे, मेरे भी मिल जाएंगे, विचार नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों क्रिएट करता है, कि मन का कारक है, मन भटका बात खराब, क्योंकि किसी भी रिश्ते में मन अशांति अगर है तो परेशानी आएगी आएगी। जिस भी जातक का 6, 8वें 12वें घर में चंद्रमा है, भटकने के आसार ज्यादा होते हैं। पाप प्रभाव में हो तो, शुभ प्रभाव में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ मांगलिक योग है, बताने की जरूरत नहीं है। लगन में हो, चौथा हो, सप्तम हो, 12वां हो, करता नहीं है।
मैंने बहुत बार देखा कि कट गया है, थोड़ा सा है, आंशिक है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैंने देखा है भले ही मकर का मंगल लगन में बैठा है या सप्तम में बैठा है, वो परेशानी क्रिएट करता है। क्यों? अगर सामने वाला मांगलिक नहीं है तो ऐसे मान के चलो कि शेर और शेरनी अगर मिल गए तो शादी चल जाएगी। अब शेर के सामने बकरी को बांध दिया, दिक्कत आएगी, 100% आएगी, चेक कर लेना। अब मंगल बकरी वो है जिसके जो मांगलिक नहीं है। भाई मंगल एनर्जी देता है, मंगल एग्रेसिव भी बनाता है, गुस्सा भी देता है, जिद भी देता है। उस गुस्से और जिद को संभालेगा कौन? पार्टनर। अगर वो मांगलिक नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। केतु सप्तम में हो तो मंगल जैसा प्रभाव देता है, लगन सप्तम भाव में राहु है वो भी शनि जैसा प्रभाव देता है, परेशानी क्रिएट करता है। लेकिन शनि और राहु अगर बैठे हैं तो ऐसे में आदमी समाज विरोधी काम कर देता है। समाज विरोधी का मतलब यह है माँ बाप से बगावत करके शादी कर ली। अब सप्तम भाव में शनि हो या राहु हो, वैवाहिक जीवन में कमजोरी आ सकती है। लव मैरिज करने के बाद भी चाहे जितने मर्जी गुण मिल जाए, दिक्कत आ सकती है। दूसरा, शनिदेव, एक चीज का ध्यान देना, शनिदेव की दृष्टि कहीं पड़ रही हो, चाहे वो अपने घर को देख रहे हैं, चाहे वो सप्तम भाव में किसी और राशि को देख रहे हैं, तो 6 साल से 8 साल के बीच में पति पत्नी के बीच में अंतर होता है, हो सकता है, ज्यादातर होता ही है। और अगर वो शत्रु राशि को देख रहे हैं तो दिक्कत आज नहीं तो कल आ सकती है। इसके बाद अकेला बुध वक्री होके सप्तम भाव में बैठ जाए तो मुझे ऐसा लगता है दिक्कत आती है। अकेला बुध अगर सूर्य के साथ बैठा तो इतनी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि दिक्कत करने के लिए तो सूर्य ही बहुत है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, गुरु अग्नि तत्व ग्रह है। हालांकि गुरु पृथ्वी तत्व आकाश तत्व ग्रह है, लेकिन सप्तम भाव में मैंने जो पाया है ज्यादातर ग्रह परेशान करते हैं अपनी दशा में। कुछ ना कुछ आदमी और कुछ नहीं तो जॉब के कारण नहीं दूर चला गया, ऐसा होता ना, और कुछ नहीं तो माता पिता ने भड़का दिया, वो भी रास्ते अलग अलग हो गए, ऐसा कई बार देखा है। इसके साथ साथ चलो यहाँ सब कुछ बढ़िया है, आजाद नौवांश में, क्योंकि लगन हमारा शरीर है, नौवांश हमारी आत्मा है। आत्मा के बगैर शरीर ठीक नहीं और शरीर के बगैर आत्मा खराब। अब सप्तम भाव में हमें क्या देखना चाहिए? नौवांश में, नौवांश के लगन को देखो। लगन का मालिक अगर 6, 8, 12 में है या पाप प्रभाव में है तो लगन पत्रिका में जितने भी शुभ प्रभाव हो दिक्कत आएगी। सप्तम भाव का मालिक 6, 8, 12 में हो, नौवांश के या पाप प्रभाव में हो, दिक्कत आ सकती है, 100% दिक्कत आ सकती है। क्योंकि सप्तम भाव का मालिक अगर छठी देखा तो मैंने दिखाया कि नौवांश कुंडली से भी तलाक होता है। उसके बाद सुख, वैवाहिक सुख हो या घर का सुख हो, चौथा घर देखना है। अब चौथे घर में, नौवांश के चौथे घर में कोई पापी ग्रह है, मंगल पापी नहीं है लेकिन मंगल क्रूर है, शनि पापी हो सकता है, मंगल पापी नहीं है। अगर मंगल बैठा है, केतु बैठा है, राहु बैठा है या कोई और जैसे चंद्रमा कमजोर होकर बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देते हैं। चौथे घर में शादी टूटती नहीं है लेकिन लड़ाई झगड़े रोज ही होते हैं। अच्छा, अष्टम भाव नौवांश का, नौवांश में अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई बार हम देखते हैं कोई वैवाहिक जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं है एक संसार से पहले चला जाएगा एक व्यक्ति, तो हम लगन तो प्रकार में सोचते रहते हैं कि भैया ये बेचारी विधवा इतनी जल्दी क्यों हो गई, ऐसा होता है ना। तो नौवांश के अष्टम भाव को देखो सबसे ज्यादा। अगर लड़की के अष्टम भाव में कोई पापी ग्रह अष्टम भाव में बैठा है तो लड़के के चले जाने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये जो जातक है ये पति पत्नी साथ जाएंगे या थोड़ा बहुत ही अंतर हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि नौवांश के अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो कहीं ना कहीं हमें जातिका, मैं जातिका की बात कर रहा हूं, उसके बाद में उसका पति जाएगा, मतलब सौभाग्य हो उसके जाएगी। अब इसके साथ साथ ठीक, इसके साथ साथ अब शुक्र को देखो। दो मैरिज लाइफ के लिए शुक्र को देखना जरूरी है, क्योंकि विवाह की वेदी तक लेके जाएंगे गुरुदेव। अब गुरुदेव शुक्र की राशि में हो, शनि की राशि में हो या बुध की राशि में हो,
खासकर बेटियों की पत्रिका में वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। ज्यादातर देखा है या तो विवाह में दिक्कत आएगी या विवाह ही लेट हो जाता है। अगर गुरुदेव शनि या शुक्र या शनि की राशि में है, लगन पत्रिका में भी हो सकते हैं, नौमांश में भी हो सकते हैं। और पुरुषों के लिए शुक्र अगर नीच का है, नौमांश में खराब है, लगन पत्रिका में अच्छा है, तो भी प्रॉब्लम आती है। अगर लगन पत्रिका में खराब है और नौमांश में शुक्र अच्छा हो गया तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जन्म पत्रिका में, क्योंकि शुक्र के बगैर होता कुछ नहीं है, चलाएगा कौन शुक्र। तो हमें कई टेक्निकल बातें देखनी पड़ती हैं और इसके साथ साथ जन्म पत्रिका में देखो गुण और मैचिंग तो जरूरी है, वो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देख लें कि राक्षसगण और देवगण ये इसको बचाना जरूरी है। भले ही बुकुट दोष आ रहा हो, अगर शुभ बुकुट है, मित्र बुकुट है, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी नहीं जहां तक मुझे लगता है। लेकिन गण वर्ग में अगर प्रॉब्लम है, एक के राक्षस गण एक के देवगण है, या एक के राक्षस गण एक के मनुष्य गण है, 100% दिक्कत आएगी। मनुष्य हो देव हो अच्छी बात है, देव हो मनुष्य हो अच्छी बात है। तो हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए वैवाहिक जीवन के ऊपर। हालांकि अगर बोला जाए तो बहुत समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्डर आ चुका है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री महाकाल, नमस्कार।